नमस्कार, जय हिंद। लास्ट वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स जाने थे। इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन-कौन से इवेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब दो अपोजिट सेक्स, मेल और फीमेल, आपस में रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और थोड़ा स्लो प्रोसेस है, और इसमें जो है ऑफस्प्रिंग्स जो है एकदम पेरेंट्स की हूबहू फोटोकॉपी नहीं होते हैं कि जैसे उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमीबा की ही तरह अमीबा की जो दो डॉटर्स होती थी वो एकदम उनकी फोटोकॉपी होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब किसी ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ चाहिए। वो जन्म से ही जो है रिप्रोडक्शन नहीं करने लगता है, कुछ निश्चित ग्रोथ कर लेता है, उसके बाद वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल होता है। तो जो पीरियड फ्रॉम जो ग्रोथ है वो बर्थ के बाद और बिफोर जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है उसको पाने के पहले जो वो फेज होता है, उस फेज को हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। सो व्हाट इज जुवेनाइल फेज? इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आफ्टर इट्स बर्थ एंड बिफोर इट रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। उसके बाद जुवेनाइल फेज के बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज, जब ऑर्गेनिज्म एलिजिबल हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए और वो मैच्योर हो जाता है। इट इज द फेज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इसमें ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और जब धीरे धीरे फिर एज बढ़ती जाती है तो फिर वृद्धावस्था की तरफ वो चला जाता है। तो उस फेज को हम कहते हैं सीनेसेंट फेज। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सीनेसेंस और ओल्ड एज। देयर आर concomitant change in the body like slowing of metabolism etc during this last phase of life span। तो जो सीनेसेंट फेज होता है उसमें जो है हमारी बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ चेंजेज आते हैं, जैसे उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और ढेर सारी बीमारियां भी आने लगती हैं जब आदमी वृद्धावस्था की तरफ बढ़ता है। और तीनों फेज के ट्रांजिशन के लिए जो है हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। वो जो हार्मोन्स ही डिफर कर देते हैं तीनों फेज को, कि ये तीनों फेज को वही मार्क कर देते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला जो इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट। अब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो मतलब कि अभी गैमेट जो है फ्यूज नहीं हुए हैं, तो वही इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हुआ है। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमिटोजेनेसिस होता है। व्हाट इज द गैमिटोजेनेसिस? गैमिटोजेनेसिस जैसा कि नाम से ही है, गैमिटोजेनेसिस, गैमिट जेनेसिस, गैमिट मतलब गैमिट्स और जेनेसिस मतलब प्रोड्यूस करना। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमिट, दैट इज मेल एंड फीमेल गैमिट, इसी को कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। Gametes are haploid cells, but the parents producing gametes may be either haploid or diploid। गैमिट हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं वो या तो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं या तो डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। हैप्लॉइड पेरेंट्स मतलब कि वो गैमेट जो है माइटोसिस की मदद से प्रोड्यूस करते हैं, और डिप्लॉइड जो है मियोसिस करते हैं तब गैमेट प्रोड्यूस होता है। सो हैप्लॉइड मतलब गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, तो जब हैप्लॉइड पेरेंट्स है तो वो उसकी बॉडी में मियोसिस होगा तो माइटोसिस होगा तो गैमेट प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब डिप्लॉइड है जिसमें 2n क्रोमोसोम्स नंबर 2n है तो उसको n में बदलने के लिए मियोसिस होता है। तो मियोसिस करके क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है तो हैप्लॉइड हो जाते हैं फिर गैमेट्स भी। मोनेरा, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट्स, इन सब में जो है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर डिप्लॉइड। ये सब डिप्लॉइड होते हैं। इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट अंडरगो मियोसिस। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें मियोसाइट्स कहते हैं या गैमेट मदर सेल्स कहते हैं, वो मियोसिस करती हैं और फिर बाद में आगे चल के गैमेट बनाती हैं। When gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female, they are called homogametes। अब गैमेट दो प्रकार के होते हैं, होमोगैमेट, हेट्रोगैमेट। तो जब गैमेट जो है एकदम दोनों गैमेट मेल और फीमेल गैमेट एकदम हूबहू एक ही तरह के होते हैं कि उन्हें कैटेगराइज नहीं कर पाए कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो उसे कहते हैं होमोगैमेट। लेकिन जब मेल और फीमेल दोनों गैमेट दिखने में ही अलग अलग होते हैं शेप में, तो वो जो है हेट्रोगैमेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इस फिगर में देखिए, ये इसमें जो है दोनों गैमेट एकदम दिखने में सेम है, इसमें कोई नहीं बता सकता कि कौन सा मेल गैमेट है कौन सा फीमेल गैमेट है। और ये जो है क्लैडोफोरा एक एल्गा है, उसका आइसोगैमेट्स है। और ये इस फिगर में देखिए ह्यूमन बींग्स का ये गैमेट है, ये है फीमेल गैमेट जिसे कहते हैं एग, और ये है मेल गैमेट जिसे कहते हैं एंथरजॉइड। अब हम आगे देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली देखा गया है कि जो गैमेट फॉर्मेशन है वो दो अलग अलग इंडिविजुअल से आते हैं, होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं, जैसे प्लांट्स में, पौधों में गैमेट फॉर्मेशन जो है या तो एक ही पौधे में होगा दोनों गैमेट फॉर्म, और या तो अलग अलग पौधे में होगा। जैसे फूल होते हैं, उसमें फूल में या तो मेल फीमेल दोनों पार्ट होते हैं या अलग अलग फूल में दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं। तो जब फ्लावर्स में दोनों पार्ट अलग अलग हों,
मेल पार्ट अलग हो, फीमेल पार्ट अलग हो, तो उस फ्लावर को कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर या डायोसियस फ्लावर या हेट्रोथैलिक। मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग फ्लावर पे हैं। और जो फ्लावर या जो पौधा जिसमें दोनों गैमिट्स एक ही फ्लावर या एक ही पौधे पे बनते हैं उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। तो बाइसेक्सुअल में क्या होता है, मेल फीमेल गैमिट्स एक ही प्लांट से आते हैं, उसमें दोनों प्रकार के फ्लावर बनते हैं, मेल फ्लावर भी बनता है, फीमेल फ्लावर भी बनता है, तो उसे बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। या फ्लावर भी बाइसेक्सुअल होता है जब उसमें दोनों ही गैमिट्स एक ही फ्लावर पे आते हैं। ओनली एंथर प्रेजेंट, अगर केवल एंथर प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। मतलब कि फ्लावर में अगर केवल एंथर प्रेजेंट है, कार्पेल नहीं प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर को कहेंगे स्टेमिनेट। लेकिन अगर एंथर प्रेजेंट है लेकिन वो एंथर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है या स्टेराइल है, वो रिप्रोडक्शन के योग्य नहीं है, तो उसे कहते हैं स्टेमिनॉइड। या और अगर केवल कार्पेल उस फ्लावर पे प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं पिस्टिलेट। लेकिन अब कार्पेल प्रेजेंट है लेकिन स्टेराइल है, उसमें एग फॉर्म नहीं हो रहा है या किसी भी कारण से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो उसे पिस्टिलॉइड कहते हैं। तो गैमिट्स जब बनते हैं तो एक दूसरे के क्लोज आने के लिए उन्हें ट्रांसफर होना पड़ता है, तभी क्लोज आते हैं। तो अधिकतर देखा गया है कि मेल गैमिट मोटाइल होते हैं और फीमेल स्टेशनरी होती है। मोटाइल का मतलब क्या होता है, मेल गैमिट मूव कर सकते हैं, लेकिन फीमेल गैमिट एक होता है तो वो स्टेशनरी होता है और स्पर्म या एंथर जाके फ्यूज करता है एग के साथ और फिर बाद में जाइगोट बनाता है। लेकिन कुछ फंजाई और एल्गी है जिसमें दोनों प्रकार के गैमिट मोटाइल होते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं। और भाई गैमिट्स मूव करेंगे तो वैसे तो नहीं मूव कर जाएंगे, तो किसी मीडियम में मूवमेंट होगा उनका। तो जो सिंपल प्लांट्स होते हैं वो वाटर के थ्रू मूव करते हैं, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। इसमें गैमिट्स वाटर के थ्रू मूव करेंगे और फिर जाके फ्यूज करेंगे और बाद में जाइगोट बनाएंगे। लेकिन जो सीड प्लांट है उसमें पॉलन ग्रेन्स वो गैमिट के कैरियर होते हैं, मेल गैमिट के। और ओव्यूल हैव एन एग, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन एंथर, जो एंथर में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है वो ट्रांसफर होता है कहाँ, स्टिग्मा पे, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो ये देखिए पॉलिनेशन का यहाँ पे बढ़िया सा इमेज बना है। तो इसमें होता क्या है कि ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ये जो है ट्रांसफर हो रहे हैं पॉलिनेशन की मदद से, ये यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं और फिर ये स्टिग्मा पे जाके पॉलन ग्रेन फ्यूज करता है, बाद में रिप्रोड्यूस, मतलब आपस में मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन बिफोर एग फर्टिलाइजेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा इवेंट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और इसी फ्यूजन को कहते हैं सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होगा या तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जब अंदर होगा बॉडी के तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो है ये ज़्यादातर देखा जाता है एल्गी में, फिशेज में, एम्फीबियंस में। और इसमें जो है जो ऑफस्प्रिंग्स होती है वो प्रेडेटर से सेफ नहीं, यानी जो समुद्री शिकारी होते हैं जो कुछ जीव जंतु मार के खाते हैं वो उनसे सेफ नहीं हो पाते हैं इनके ऑफस्प्रिंग। अब जैसे यहाँ पे है ये एग्जांपल है फिश का। अब इसमें देखिए ये है मेल फिश और ये है फीमेल फिश। तो जब ये दोनों आपस में एक साथ आते हैं तो फीमेल फिश एग देती है और मेल जो है उसी एग पे अपना स्पर्म जो है स्प्रेड कर देता है और फिर बाद में दोनों फ्यूज होके जाइगोट बना देते हैं। तो इस तरह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब अगला है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। चूंकि ये बॉडी के अंदर होता है तो इसमें जो है ऑफस्प्रिंग बहुत सेफ इन्वायरमेंट में पलता है और उसका ग्रोथ होता है और बाद में वो कंप्लीट और एनिमल के रूप में या ऑर्गेनिज्म के रूप में या इंडिविजुअल के रूप में बाहर आता है, बॉडी के बाहर उसकी डिलीवरी होती है। इसमें एग जो है फीमेल की बॉडी में बनता है और मेल गैमिट स्पर्म जो है वो मोटाइल होता है या मूव करता है, वो जाके फीमेल गैमिट से फर्टिलाइज करता है, फ्यूज करता है और फिर जाइगोट बनाता है। इसमें एग बहुत कम एग बनती है फीमेल की बॉडी में, लेकिन जो स्पर्म होता है बहुत ज़्यादा बनता है एग के कंपेयर में, क्योंकि स्पर्म को ट्रेवल करना होता है। तो कुछ स्पर्म रास्ते में जो है मतलब डाई ऑफ कर जाते हैं या कुछ वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो फर्टिलाइजेशन के चांस को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म इसमें प्रोड्यूस होते हैं और ये ज़्यादातर देखे जाते हैं हायर एनिमल्स में या बहुत ज़्यादा टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं, जैसे कि फंजाई और अधिकतर प्लांट्स में ये सब ज़्यादा देखा जाता है। तो ये है एग्जांपल, ये प्लांट है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें होता क्या है, पॉलन ग्रेन्स आया है कहीं से और ये स्टिग्मा पे लैंड किया और बाद में जो है पॉलन ट्यूब निकली इसके अंदर, और पॉलन ट्यूब निकलने के बाद इधर से जो है इसका जो स्पर्म है वो आगे चल के यहाँ पे डिवाइड होके फर्टिलाइज कर दिया। एक जो है एग के साथ फर्टिलाइज करता है, दूसरा जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज करके एंडोस्पर्म बनाता है। तो
ये दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल बॉडी के बाहर होता है, इंटरनल बॉडी के अंदर होता है। एक्सटर्नल में ऑफस्प्रिंग प्रेडेटर से सेफ नहीं रहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा सेफ्टी रहती है ऑफस्प्रिंग की प्रेडेटर से। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात हो गई, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात हो गई। अब फर्टिलाइजेशन जब बीत जाता है, जाइगोट बन जाता है, उसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट क्या कहते हैं, जाइगोट ही वो वाइटल लिंक है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जो इंश्योर करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में। और ये जो है हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के केस में जाइगोट बनता ही बनता है, ये यूनिवर्सल है। ऐसा कोई भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें जाइगोट फॉर्मेशन ना हो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद। और जाइगोट उसी मीडियम में बनेगा जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है। भाई बाहर फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बाहर बनेगा, अंदर फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल की बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट में तो जाइगोट अंदर बनेगा। तो इसीलिए जाइगोट फॉर्मेशन जो है किस तरह का लाइफ साइकिल है ऑर्गेनिज्म का उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इन्वायरमेंट कैसा है जाइगोट फॉर्मेशन उसके ऊपर भी डेवलप करता है। जैसे कुछ फंजाई में जो है जाइगोट जो है वो थिक वॉल अपने ऊपर बना लेता है, तो उस प्रकार के जाइगोट को हम कहते हैं जाइगोस्पोर। जैसे इसमें देखिए ये जाइगोट पे जो है थिक वॉल भी, जो ब्लैक वाली वॉल है, थिक वॉल बन गई है, जो कि जर्मिनेशन के पहले रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। बाद में जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो वो रिप्रोड्यूस या ग्रो करके बाद में ऑर्गेनिज्म बनाता है सुटेबल कंडीशन। अब जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट के बाद जो है एम्ब्रियो बनता है। तो जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जाइगोट में जो है सेल डिवीजन भी होगा, सेल डिफरेंशिएशन भी होगा। जब सेल डिवाइड्स करेंगे तो सेल बढ़ जाएंगे उसमें, और इंक्रीज जब सेल इंक्रीज होंगी तो बाद में वही सेल मॉडिफाई होकर टिश्यू बना देंगी, ऑर्गन्स बना देंगी, तो उसे कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। अब जिस हिसाब से जाइगोट का डेवलपमेंट होगा जिस मीडियम में, उस आधार पे जो है एनिमल्स जो है दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किए गए हैं। एक है ओविपेरस एनिमल, दूसरा है विविपेरस एनिमल। अब ओविपेरस मतलब जो अंडे देते हैं, और विविपेरस जो सीधे बच्चे देते हैं। तो ओविपेरस एग देते हैं, और एग के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है कैलकेरियस सेल जिसको कहते हैं। जब घर पे कई लोग जो अंडा खाते होंगे उसमें जो है अंडे के बाहर एक पतली परत होती है जिसको लोग निकाल के फेंक देते हैं, और वही लेयर कैलकेरियस सेल्स होती है जो कि अंडे को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जब अंडे में जो यंग वंस है वो जब कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो वो फिर अंडा फोड़ के बाहर निकल जाता है जिसे हैचिंग कहते हैं, और जब तक वो अंडे के अंदर रहता है तो जो वो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब विविपेरस एनिमल में क्या होता है कि जो यंग वन है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही उसका डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, और जब डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तो वो बॉडी के बाहर उसकी डिलीवरी होगी। वो तब कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद ही बॉडी के बाहर आता है। इसीलिए जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं उनके बच्चे ज़्यादा सुरक्षित इन्वायरमेंट में रहते हैं, डेवलप होते हैं, ग्रोथ करते हैं। अब प्लांट में क्या होता है, जाइगोट जो है ओव्यूल के अंदर बनता है, और उसके बाद जब जाइगोट कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो सेपल्स, पेटल्स और फूल ये गिर जाते हैं। और जाइगोट का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, जाइगोट जो है एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है, और ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है, जिसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको पेरिकार्प कहते हैं। अब यहाँ पे ये सेल डिवीजन एम्ब्रियो जेनेसिस के दौरान जो जाइगोट में जो डिवीजन होता है ये प्लांट का है और ये एनिमल का है। तो प्लांट में पहले 2 सेल्स थी, फिर धीरे-धीरे सेल्स बढ़ती चली गई और बाद में एक कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया। ऐसे एनिमल्स में देखा गया है पहले 2 सेल्स थी, फिर 4 सेल्स हुई, फिर 6 सेल्स हुई, फिर मतलब 8 सेल्स हुई, उसके बाद फिर एक 16 सेल का मोरुला स्टेज आया, फिर ब्लास्टुला स्टेज आता है, ब्लास्टोसेल कैविटी बनती है, उसमें बच्चा न्यूट्रिशन पाता है, ग्रो करता है, बाद में बॉडी के बाहर उसकी डिलीवरी हो जाती है। अभी यहाँ पे ये है एग, और ये जो बाहर की जो लेयर है जिसे हम कैलकेरियस सेल कहते हैं, जो बाहर की पतली सी लेयर होती है जो कि अंडे को बचाने का काम करती है। और ये सफ़ेद वाला पार्ट है, ये उसके अंदर जो एल्ब्यूमिन होता है वो है, और ये पीला वाला पार्ट है योग, यही जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बाद में डेवलप होके ये यंग वंस बन जाता है या न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। और ये है प्लांट में डेवलपमेंट कि कैसे एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, जाइगोट के बाद का डेवलपमेंट कैसे होता है।
तो इसमें जो है ये छोटे छोटे जो है ये है ओव्यूल, तो बाद में डेवलप होके सीड बना लिया है मटर के दाने का। और ये जो बाहर वाली ओवरी वाल है, ओवरी वाल ही पेरिकार्प बनाती है। इसमें ये है। ऐसे ये टोमेटो है, इसमें ये ओवरी है और बाद में यही ओवरी फ्रूट बना ली है। और इसके बाहर ये जो बाहर वाली लेयर है इसे पेरिकार्प कहते हैं। और ये ओव्यूल्स जो है ये ढेर सारे सीड में डेवलप हो गए हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमने इस चैप्टर में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग उदाहरण देखे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट इवेंट्स के बारे में जाना, कैसे ग्रोथ होता है उस बारे में जाना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है इस चैप्टर में, उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।